हेलो। हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और हम आज इसमें करेंगे स्टेप 3 एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर। अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करते थे और उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कैसे किया जाता था। तो आपने देखा कि डीएनए को हम कुछ एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जैसे सेल्यूलेज, काइटिनेज, सेलुलोज ब्रेक करने के लिए, काइटिनेज काइटिन ब्रेक करने के लिए, या लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम उसमें प्रोटीएज और आरएनएज डालते हैं ताकि प्रोटीन और आरएनए भी डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड फाइनली वी ऐड चिल्ड एथेनॉल टू इट। फिर हम उसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं ताकि हमारा डीएनए सेपरेट हो जाए। सो दिस वाज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं डीएनए है, हमने उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर दिया। और जिस एरिया में हमारा रिक्वायर्ड जीन था हमने उसको इल्यूशन की मदद से सेपरेट कर दिया। व्हाट इज इल्यूशन? इल्यूशन इज द process in which you remove the required gene from the agarose gel। आप इस एरिया को कट करते हैं और इसमें आप एक सोल्यूशन डालते हैं, यू पुट अ सोल्यूशन इन इट, राइट। और ये सोल्यूशन इस डीएनए को डिसॉल्व करके एक दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देता है जहाँ से फिर हम अपने रिक्वायर्ड जीन को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो जीन हमारा निकल गया है, रिक्वायर्ड फॉरेन जीन जो हमारा निकला है, उसको क्या हम एक वेक्टर के साथ ऐड करें या हम इस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाएं, बहुत सारी कॉपीज़ बनाएं। तो हम दोनों में से कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। The process by which it takes place is called PCR, polymerase chain reaction। ये कैरी मोलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इट हैज़ 3 स्टेप्स। पहला स्टेप डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट कर देते हैं जब हम उसमें हाई टेम्परेचर डालते हैं, जैसे 94 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं, इसे डीनेचुरेशन कहा जाता है। सेकेंड, अनीलिंग। जब हमारी 2 डीएनए स्ट्रैंड्स दूर दूर हो जाती हैं और ये हमारी डीएनए स्ट्रैंड एक 5' to 3' है और दूसरी हमारी 3' to 5' है, तो हम यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर लगाते हैं। वी पुट एन आरएनए प्राइमर टू द डीएनए स्ट्रैंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनीलिंग। एंड द थर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये देखिए, जब हमारी डीएनए स्ट्रैंड में हमने एक आरएनए प्राइमर लगाया है तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज इस डीएनए से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंडिंग द डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इस प्रोसेस को अगर हम 30 टाइम्स रिपीट करें तो हम 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। नाउ फॉर दिस प्रोसेस अ वेरी स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। टैक का मतलब होता है TAQ। टैक पॉलीमरेज एक खास तरह का डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। इट इज़ रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट है एंड इट डज नॉट डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। हम जानते हैं कि हमें इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 94 डिग्री सेल्सियस, 62 डिग्री सेल्सियस एंड 92 डिग्री सेल्सियस। सो वी रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर फॉर इट एंड टैक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड टैक क्योंकि एक बैक्टीरिया से लिया जाता है विच इज़ कॉल्ड थर्मस aquaticus। This bacteria lives in hot water springs, right? तो चलिए देखें, दिस इज द बेसिक डायग्राम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड थी, हमने इसे डीनेचर किया यानी कि सेपरेट कर दिया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। आप हाई टेम्परेचर देंगे तो डीएनए सेपरेट हो जाएगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। सेकेंड, अनीलिंग। अनीलिंग में हम आरएनए प्राइमर अटैच करते हैं ऑन द 3' टेम्पलेट। उसके बाद एक्सटेंशन या रेप्लिकेशन, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की मदद से ये आरएनए प्राइमर के आगे एक न्यू चेन बन जाती है। अगेन दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीनेचुरेशन, 94 डिग्री सेल्सियस में आप इस डीएनए को सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड, अनीलिंग, आप इसमें एक आरएनए प्राइमर अटैच करते हैं। थर्ड, टैक पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की मदद से आप इस चेन को एक्सटेंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन।
सो दिस इज़ कॉल्ड पीसीआर। और अगर आप इसी प्रोसेस को 30 टाइम्स रिपीट करें तो हमारे पास एक 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाती हैं। एक डीएनए से, ये देखिए आप यहाँ पे, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए से 4 बनेंगे, एंड सो ऑन द प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम टैग पॉलीमरेज, एंड दिस बैक्टीरिया लिव्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। इसीलिए इसके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए बने होते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होते हैं। सो दिस इज टैग पॉलीमरेज। आई गेस इतना ही करते हैं आज के लिए।